यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और सपा के बीच बयानबाजी के साथ साथ नए नारों के जरिए मतदाताओं को अपनी ओर करने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। और इन्हीं कोशिशों के बीच अखिलेश यादव ने पोस्टर बॉय योगी के लिए कौन सी टिप्पणियां की हैं और इस टिप्पणी का इस विधानसभा उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नारा दिया है। इसका लाभ भी पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिला। यही वजह थी कि सपा ने अब तक सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन पीडीए से शुरू हुई बीजेपी सपा की लड़ाई, बटोगे तो कटोगे, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे तक आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के एक कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाद में संघ ने भी इस बयान का समर्थन किया। अब बीजेपी के इस बयान को काउंटर करने के लिए सपा ने नया नारा दिया है। इसे लखनऊ की सड़कों और सपा मुख्यालय के बाहर देखा भी जा सकता है। सपा नेताओं द्वारा लगाई गई होर्डिंग्स में लिखा है कि 2027 से सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। सपा ने इस नारे के जरिए विपक्षी दलों को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी और गठबंधन की एकजुटता में कोई कमी नहीं आएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नारे के जरिए सपा जनता के बीच ये संदेश देना चाह रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा 2024 की सफलता को दोहराएगी। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद पलटवार कर इस नारे की धार को कुंद करने की कोशिश की है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने यह भी साबित कर दिया है कि उनके यानी भाजपा जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डराने की एक कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उपचुनाव में सपा एक बार फिर पीडीए के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। इसकी झलक सपा के टिकट बंटवारे में भी देखी गई। कांग्रेस के चुनाव मैदान से हटने के बाद सपा ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटों पर अल्पसंख्यकों को टिकट दिया गया है। 3 ओबीसी और 2 दलित प्रत्याशियों को भी टिकट मिला है। वहीं उपचुनाव में 1 सीट आरएलडी को देने के बाद बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4 ओबीसी को टिकट दिया है। इसके अलावा 3 सवर्ण, 1 दलित को भी प्रत्याशी बनाया है। सहयोगी पार्टी आरएलडी ने ओबीसी को मैदान में उतारा है। इस तरह से देखा जाए तो ओबीसी और दलित पर सपा और बीजेपी दोनों ने दांव लगाया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों पर दांव लगाया है, तो बीजेपी ने उसकी जगह सवर्णों यानी अगड़ों को टिकट दिया है। उपचुनाव में बीजेपी का पीडीए पिछड़ा दलित अगड़ा या सपा का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भारी पड़ेगा, ये तो फिलहाल चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल इस समय विधानसभा उपचुनाव से पहले पोस्टर को लेकर जो वार छिड़ा हुआ है, वो कहीं न कहीं पार्टियों के आपस में वर्चस्व की लड़ाई को भी प्रदर्शित करता हुआ दिख रहा है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।